नमस्कार दोस्तों, स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम ईओ एआरओ आरओ के लिए जो मॉडल पेपर सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आज हमारा ईओ के लिए विशेषकर एक स्पेशल मॉडल पेपर है और ये लगभग अंतिम मॉडल पेपर है ईओ का। तो ईओ के लिए ये पूरा 200 मार्क्स का पेपर होगा, जैसा कि एग्ज़ाम में आएगा। तो पूरे 200 मार्क्स का ये पेपर है और आपको अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है कि कितने मार्क्स आप आउट ऑफ 200 ले आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मैं बता दूं कि ज़्यादा थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम पे सिंपल रखना है चीज़ों को। और आपको क्या करना है कि क्योंकि पूरे 200 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा, एक तो फर्स्ट पेपर पे फोकस कीजिएगा। हिंदी वाला जो एग्ज़ाम है, हिंदी में आपको स्कोरिंग करना ही होगा। हिंदी में अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो जीएस में आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो 200 मार्क्स में, क्योंकि अब अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि जो सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है उस सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करते चलिएगा और उसके बाद धीरे धीरे जिस सेक्शन में आपको कमज़ोर हैं उस सेक्शन को अटैम्प्ट करिएगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है पड़ेगी। 120 120 30 के आसपास अगर आप ठीक कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा आउट ऑफ 200 जीएस के, क्योंकि लंबे पेपर में सरल क्वेश्चन भी गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा सा फोकस करके चलना होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम ये पूरा 200 मार्क्स का फाइनल पेपर। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू और अटेम्प्ट कीजिएगा कितने मार्क्स आप ला पाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सहयोगी बना? तो ये हमने करंट अफेयर्स के वीडियोस में डिस्कस किए हैं सभी। तो गोवा के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ था, ये हमने डिस्कस किया था। पहला जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया? तो ये राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया था 200 जिलों में। 13 मई 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया हाथीबड़ कला में, जो कि देहरादून में है। ये आपको ध्यान रखना है। और श्री अन्न महोत्सव में कई बार बोल चुका हूँ कि इससे आपके क्वेश्चन मिलेट से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विमोचित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये बहुत फेमस पुस्तक रही हैं और इसकी जो लेखिका हैं या लेखक हैं वो हैं आपके कस्तूरी रे, ऑप्शन नंबर सी। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो काफ़ी चर्चित अभिनेता हैं राजकुमार राव। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित किन दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मोदी जी को काफ़ी देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है और ये इस दौरान फिजी और पापुआ न्यू गिनी इनमें से हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई का नया निदेशक कौन है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो सही आंसर है परवीन सूद। सालबाई की संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रावधान है? माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। सालबाई की जो संधि हुई थी। और सालसेट द्वीप और थाना दुर्ग क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए थे, यह भी सही है। सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई थी, तो ये भी सही है। तो सालबाई की संधि से ये तीनों ही कथन सही हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद, ये यहाँ पर क्या है कि विद्रोह को समाप्त करने वाले प्रशासक दिए गए हैं। तो जनरल नील ने इलाहाबाद में किया था। फैजाबाद कैंपबेल, बरेली भी कैंपबेल, और ये शायद कानपुर भी जनरल नील ने, मुझे ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो शायद जनरल नील या कोई और है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सर ह्यूरोज नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल के दो कथन दिए गए हैं। ये मानव को कृषि का ज्ञान था, हाँ ये तो पढ़ा था कि पुरापाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान था, और मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक ही कहलाते थे, ये भी सही है। यानी दोनों कथन आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ताम्रपाषाण संस्कृति के महत्व के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से। देखिए, इस काल में कृषक समुदाय का गठन हुआ, सही है। भारतीय ग्रामीण समाज की शुरुआत हुई, ये भी सही है। इस काल में मिट्टी के गारे से आयताकार घर बनाए जाते हैं, तीनों कथन सही हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। अगला देखिए। यानडूब की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यानडूब की जो संधि थी उससे रिलेटेड कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों को अराकान और तेनासी रीम के प्रदेश मिल गए थे, सही है। मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार की गई, मणिपुर की स्वतंत्रता स्वीकार की गई। असम जयंतिया कछार से बर्मा ने अपना अधिकार परित्याग कर दिया, तो सही उत्तर आपका, तीनों ही कथन इसमें भी सही हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भारत के हैं उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है। महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो सार्वजनिक जो धन होता है एक तरह से जनता के धन का संरक्षक भी इसे कह लिया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। राज्यपाल को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो राज्यपाल को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये सही है। पदावधि में न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल मुख्य प्रावधान है इसका कि जब तक कोई राज्यपाल जो है अपने पद पर कार्यरत है उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला हमारे पास है फिर से कुछ कथन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, प्रथम संविधान संशोधन संपत्ति अधिग्रहण सही है। चौथा संविधान संशोधन किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने का राज्य का अधिकार है, यह भी सही है। 10वां संविधान संशोधन दादरा नागर हवेली को भारत में जोड़ना इसमें किया गया था। और 13वां संविधान संशोधन केरल को राज्य का दर्जा नहीं बल्कि ये जो था ये नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन आप ध्यान में रख सकते हैं, नागालैंड को एक राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वास्तविक विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, इसमें कण आणविक आकार वाले होते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है, समांगी मिश्रण ये होता है और आणविक आकार के कण होते हैं। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख कार्य हैं। अगर रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और इसके अलावा यह हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथि से पूरे अंगों तक नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि पूरे अंगों तक हार्मोन का ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हार्मोन जो है एक विशिष्ट कोशिका तक पहुँचाया जाता है या विशेष अंग तक पहुँचाया जाता है हार्मोन को। तो सही उत्तर आपका केवल 1 सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, चेम्सफोर्ड, तो एक तो मार्लियामेंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, डेट आप ध्यान रखिएगा, और 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। सही उत्तर आपका दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ये टाइम लाइन है जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सही उत्तर है इनमें से कर्नाटक राज्य को ये टच नहीं करती है। हिमालय के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सत्य है? राजनीतिक सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है हिमालय, और नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखने में सहायक है। उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण, तो सभी कथन हिमालय के सही हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनाईमुड़ी हो गया। शारदा नदी निम्नलिखित में से किस हिमानी से उद्गमित होती है? तो शारदा नदी का उद्गम जो है वो मिलाम ग्लेशियर से है। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल फेमस है आपका उड़ीसा का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। रणथंबोर, रा से रणथंबोर और रा से राजस्थान में है रणथंबोर बाघ रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए सही। 5 नदियों में किस निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को और इनमें से सिंध नदी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय मानसून काल के शीत शुष्क ऋतु की विशेषता के संदर्भ में भारतीय मानसून काल में जो है शीत शुष्क ऋतु होती है, ये कथन दिए गए हैं। शीत शुष्क ऋतु में पवन उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो मावट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल सही है कि शीत ऋतु में जो राजस्थान में वर्षा होती है वो मावट कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स भी इन्हें कहा जाता है, बहुत हेल्पफुल होती है फार्मर्स के लिए। और शीत शुष्क ऋतु उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है, ये भी सही है। और इस दौरान जो है एक कोरोमंडल जो तट है तमिलनाडु का, वहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
जलोढ़ मृदा में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा में कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो ये आपका कानपुर में है। अगला देखिए, आइसोपॉम योजना क्या है? आइसोपॉम योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना जो है तिलहन और दलहन फसलों पर बल देती है, ऑयल पाम के उत्पादन पर, मक्के के उत्पादन पर, उपयुक्त सभी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना की अगर बात की जाए तो ये परियोजना है एमपी और राजस्थान की, तो एमपी प्लस राजस्थान आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बगलिहार परियोजना काफ़ी फेमस रहा था, ये पिछले साल तक तो काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट में पूछा जा रहा था। तो बगलिहार परियोजना जो है आपका ये चेनाब रिवर पर है। भारत में जूट का पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? जूट का पहला कारखाना जो है ये आपका रिसरा में। मेलानेशिया द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? मेलानेशिया द्वीप समूह जो है ये आपका प्रशांत महासागर में है, मेलानेशिया। अब मेलानेशिया है, मेडागास्कर पूछे तो ये हिंद महासागर में है, मेडागास्कर, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंपास शीतोष्ण घास भूमि निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना की शीतोष्ण भूमि है। आटाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट खनिज के लिए। ब्राज़ील के किस वृक्ष से मोम निकाली जाती है? तो ब्राज़ील का वृक्ष है कार्नोबा, इससे मोम निकाली जाती है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्रेसडेन जो है ये शामिल नहीं है, बाकी इंग्लैंड है, उत्तरी स्कॉटलैंड है, वेल्स है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नर्क किस नदी को कहा जाता है? तो नर्क कहा जाता है टेनेसी नदी को। भोपाल गैस त्रासदी किस कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक थे, यानी जो सतत विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इस अवधारणा के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो इसके प्रतिपादक हैं ब्रटलैंड रहे हैं इसके प्रतिपादक। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग की अगर बात की जाए तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पौधों में रंध्रों का खुलना व बंद होना पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रकाश पर, लाइट पर। भारत में अवनालिका क्षरण से कौन सा प्रभावित भू क्षेत्र अधिक है? तो अवनालिका क्षरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है मालवा का पठार। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल की अगर बात की जाए तो ये मिलता है मैंग्रोव जो वनस्पतियाँ होती हैं जो वेटलैंड में पाई जाती हैं उनमें श्वसन मूल मिलता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में किस चक्र में देखा जा सकता है? तो एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह आपको देखने को मिलेगा खाद्य जाल में। जो फूड चेन हमारा होता है, छोटा जीव बड़े जीव को खाता है, तो फूड चेन में आपको ऊर्जा का एक दिशीय चक्र देखा जाता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो ये किया जाता है जलीय अपघटन के द्वारा। प्राथमिक अनुकरण की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन इनमें से बताना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए, क्योंकि प्राथमिक अनुकरण की विशेषता के संदर्भ में इसमें जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है, इसमें नवलावा हिमोड आदि होते हैं, वनस्पतियों का विकास होता है, मृदा निर्माण का प्रक्रम चलता है, जैव समुदाय का अस्तित्व नहीं होता है, सही है नवलावा हिमोड। तो वनस्पतियों का विकास भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है विकास होता है लिखा है, गलत है ये कथन। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है? तो ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व ही हैं, आयरन, मैंगनीज, जिंक। मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? फास्फोरस का प्रमुख स्रोत की अगर बात की जाए तो वह एपेटाइट खनिज है। दृश्य प्रकाश किरण सूर्य से विकसित ऊर्जा का कितना प्रतिशत है? दृश्य प्रकाश किरण है आपका 41%। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो पार्कलैंड घास का मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप। देवीकौड़ कच्छ वनस्पति स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवीकौड़ा कच्छ वनस्पति स्थल यह आपका स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा का स्तर कितना रहता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा का स्तर 200 सेंटीमीटर, यानी काफ़ी ज़्यादा जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे जाते हैं। पिग्मी हॉग भारत के किस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं? पिग्मी हॉग जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मानस अभ्यारण्य में पिग्मी हॉग देखे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल निम्नलिखित में से किस माध्यम या किन माध्यमों से प्रदूषित हो सकता है? तो जल प्रदूषित हो सकता है उपयुक्त सभी माध्यमों से। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत की ध्वनि लगभग कितने डेसिबल तक होती है? सामान्य बातचीत की बात कर रहे हैं तो ये होती है लगभग 60 डेसिबल। 120 डेसिबल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, एक तरह से साउंड बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगी जो कि नुकसानदायक हो सकती है। 120 से ऊपर तो दिक्कत। भारत में जनगणना का पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? जनगणना का जो पहला उल्लेख है वो मिलता है आपका आईन अकबरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य अगर बात की जाए तो इनमें से नागालैंड है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। और ये क्वेश्चन अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था यूकेपीएससी का, शायद वो पर्यावरण पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया गया था। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो गया। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या की है? तो ये अर्थशास्त्री हैं थॉमस रॉबर्ट माल्स। किसी रॉकेट की उड़ान में न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? तो रॉकेट की जब उड़ान होती है तो उसमें न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है वो कार्य करता है। किस दर्पण या किन दर्पणों से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो सदैव सीधा प्रतीत होता है आपका समतल और उत्तल दोनों दर्पणों से। निम्नलिखित दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, सही बात है ये। और दूसरा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही उत्तर है बिल्कुल, कथन एवं कारण दोनों सही हैं और जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? तो इनमें से जो भरपूर स्रोत है वो है आपका अमरूद। निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्व या तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम है मेन तरह से, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा। यहाँ पर कूट दिए गए हैं और कूट में अगर बात की जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो मुख्य अवशोषक अंग हैं जो केवल पत्ती। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो ऑक्सीजन आती है किसके? जल के विखंडन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्या नहीं है यहाँ पर? उत्पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन नहीं है बल्कि लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन, तो झीलों से रिलेटेड है लिम्नोलॉजी, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौध की किस्म का उपयोग डीजल के रूप में किया जाता है? तो डीजल के रूप में किया जाता है पार्थेनियम का उपयोग। पायस जो कि इमल्सन है किससे मिलकर बनता है? तो इमल्सन जो बनता है ये आपका बनता है दो द्रवों के मिलने से। इमल्सन बनता है दो द्रवों के मिलने से। आगे बढ़ते हैं। इमल्सन मैंने समझाया है प्रीवियस वीडियोस में। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। गैस में कोलाइड को एरोसोल कहते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है, ये सही बात है। कोलाइड टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं और गैस में कोलाइड को एरोसोल नहीं कहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कारक वायरस नहीं है? अब ये बताना है कि कौन से इनमें से वायरस जनित रोग नहीं है। तो टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है टीबी, तो ये ध्यान रखना है। टीबी जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो स्टोमेटा होते हैं या रंध्र बोलते हैं हिंदी में, तो स्टोमेटा के द्वारा जो है ली जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, तो यह आपको ध्यान रखना है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को? तो प्रावट्टु ग्रंथि करती है। निम्नलिखित में से किस
परावट्टू का मतलब पैराथायराइड, ये ध्यान रखिए। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो विधि बनाने का अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1781। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम विभाग के मंत्री, तो श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे जगजीवन राम। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध जो है सबसे पहली बार किया गया था 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था उसके द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया है? तो ये लिया है जर्मनी देश से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। अगला देखिए, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा उससे जबरदस्ती लिया हुआ श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर आपका जो आपका अनुच्छेद नंबर 23 है, जो कि बलात्कार और एक तरह से अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें, राज्य कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेगा, यही है। यह संविधान में अनुदेशों के ही समान है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर निर्देश देने में सक्षम है। उपयुक्त सभी कथन सही है। संसद में विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, टिपिकल से प्रश्न है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं, या प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3 मत। तो विशेष बहुमत होता है आपका विशेष बहुमत। तो सदन के अगर कुल सदस्यों का बहुमत हो तो भी विशेष बहुमत है, और या प्रत्येक सदन में जो भाग लेने वाले मतदाता हैं उनके 2/3 मत अगर बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने किसे या किन्हें मूलभूत ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया? तो केशवानंद भारती के मामले में तो यहाँ पर कहा गया था कि संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी ये था वो बात कि जो मूलभूत ढांचा है उसको छोड़कर बाकी संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा माना गया, संविधान की धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है उसको भी मूल ढांचा माना गया, और संविधान का जो संघीय चरित्र है उसको भी मूल ढांचा मान लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की है? संसदीय सरकार की विशेषता अगर देखें तो नामित और वास्तविक कार्यपालिका होती है, बहुमत प्राप्त दल का शासन जैसे कि हमारे यहाँ होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सारे कथन सही है। संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र को विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे, यह व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 355 में। और अगर ऐसा नहीं होता है, संवैधानिक तंत्र विफल होता है, तो फिर आपातकाल की घोषणा हो जाती है। लोकसभा में सामयिक अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है? तो सामयिक अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ जो सदस्य होगा लोकसभा का उसको चुना जाता है। लोकसभा में सदन का नेता किसे कहा जाता है? तो लोकसभा में सदन का जो नेता है वो प्रधानमंत्री को लोकसभा में सदन का नेता कहा जाता है। सदन में वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए गए भाषण के उपरांत संसद सदस्यों द्वारा उस पर चर्चा करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये प्रस्ताव लाया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति किस या किन अपराध के विरुद्ध व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है? संज्ञा विधि के विरुद्ध अपराध में या सैन्य न्यायालय में, तो कहीं भी यानी उपरोक्त सभी में राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान कर सकता है या दंड को कम कर सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाई गई मंत्रिपरिषद का मुखिया, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया आपका प्रधानमंत्री होता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का 15वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा आपका मॉन्ट्रियल में। 15वां सत्र जो है मॉन्ट्रियल में आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर आपको बताइए है 5.2 to 6.0%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है? तो ये अनुमान है लगभग 6.8%। निम्नलिखित में से किस वर्ष से बजट प्रस्तुति की तारीख बदलकर 1 फरवरी हो गई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अगेन। तो 2019 से 1 फरवरी को बजट पेश होता है।
बजट वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितने लाख की गई है? तो ये लगभग बताई गई है आपका 2 लाख रुपए। वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक सब्सिडी किस मद में प्रदान की गई है? तो सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान की गई है खाद्य मद में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला पुनर्प्राप्त भूमि क्षेत्र में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कितने इको पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो 8 इको पार्क विकसित करने की योजना है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 17वें जो एक तरह से प्रवासी भारतीय दिवस था, तो इसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, तो ये किस देश से रिलेट करते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत का सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य है, तो सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य गुजरात हो गया। सीमा सड़क संगठन विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है, तो पहली महिला ऑफिसर बनी है कैप्टन सुरभि। बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम 2023 में राजपत्र में कब अधिसूचित किया गया? तो ये अधिसूचित किया गया था 17 जनवरी को। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से पूरे भारत को किस वर्ष तक पूर्ण कवरेज करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है 2025 तक। येलो बैंड डिजीज़ नामक बीमारी किस देश में फैली हुई है? येलो बैंड डिजीज़ जो है थाईलैंड में ये बीमारी फैली हुई है। नीलगिरी ताहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू की है? तो नीलगिरी ताहर जो है ये तमिलनाडु ने शुरू की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक की अगर बात की जाए तो 85 रैंक है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तलचर उर्वरक परियोजना एक गैसीकरण संयंत्र है। इस योजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है? इसके आरंभ होने की संभावना अक्टूबर 2024 तक है। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री कितनी बार बन चुके हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री ये व्यक्ति जो हैं 3 बार दहल प्रचंड बन चुके हैं। विश्व का पहला तंबाकू कानून किस देश ने पारित किया? तो ये पारित किया था न्यूजीलैंड ने। तो ये आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किया गया है आपका एर्नाकुलम में। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में टियर 1 के तहत बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता राज्य बना है आपका पुदुचेरी। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के किन 2 महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है गया व नालंदा को। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत फेमस पुस्तक है, एडम स्मिथ की है। क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो ये किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो नीति आयोग का गठन आपका किया गया अभी 2015 में। भारत में गरीबी का निर्धारण सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा किया गया था? तो गरीबी का निर्धारण सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारतीय की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था, ये 77 और 78 में। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किन किन वर्ग समूह के लोगों में शिक्षा सुधार के लिए लाई गई थी? तो ये लाई गई थी SC ST और OBC सभी के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की अगर बात की जाए तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 15 बिंदुओं में जनतंत्रीय सूचनाएं, तो ये जो अगर सारे कथन की बात की जाए तो ये सभी कथन ही सही हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई थी 2003 में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सापेक्ष गरीबी समाज के किसी वर्ग की अर्थव्यवस्था के औसत आय से नीचे स्तर को दर्शाता है। सापेक्ष गरीबी की बात की जा रही है और निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान को सर्वप्रथम प्रयोग आर बायड ने किया था। ये बिल्कुल सही कथन है, ये भी सही कथन है। तो 1 और 2 दोनों कथन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। किसी देश की श्रम शक्ति का आशय उस देश की किस आयु वर्ग से है। श्रम शक्ति की अगर बात की जाए तो 15 से 65 वर्ष तक की जो आयु वर्ग के लोग हैं वो किसी देश की श्रम शक्ति मानी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा जो है ये जॉन रॉबिन्सन की अवधारणा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो मनरेगा के फॉर्म में इसको शुरू किया गया था 2009 में। न्यूनतम मूल्य एमएसपी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो एमएसपी काफ़ी चर्चा में रहा था विगत कुछ वर्षों से। तो एमएसपी की जो अवधारणा का प्रतिपादन है ये फ्रैंक डब्ल्यू पार्क के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सुधार से संबंधित नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई। तो एलपीजी रिफॉर्म जो आपका है इसी को नई औद्योगिक नीति कहते हैं एक तरह से। तो 90 में। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मद या मदें हैं जिनके लिए भारत में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है इनमें से आपको अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ बेचने हैं, तंबाकू, एरोस्पोस, तो इनके सभी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है भारत में। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिश के बाद। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है इनमें से कुंचिकल बराही नदी पर सही है, दूधसागर मांडवी नदी गोवा में है और यमुना नर्मदा नदी पर है, चूलिया जो है राजस्थान में है और चंबल नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई वर्ष 1986 में। अगला देखिए। सन्यासी विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो सन्यासी विद्रोह के नेता इनमें से हैं केना सरकार। ऑप्शन नंबर ए। अकाल आयोग निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गठित किया गया था। तो अकाल आयोग गठित किया गया था आपका लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 19 के बीच में। अगला देखिए। मुगल काल में मुद्रा विनिमय के रूप में अर्थव्यवस्था का आधार था। तो ये था चांदी। अगला देखिए। सुमंत निम्नलिखित में से किस विभाग का मुखिया था। सुमंत की अगर बात की जाए तो ये मुखिया था आपका विदेश मंत्री एक तरह से इसको बोलते थे। और सूरत की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। सूरत की संधि संपन्न हुई 1775 में। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना आपका कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको बोल रहे हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफी में चांदी के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में चांदी का जो यौगिक है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इनमें से भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हीलियम गैस की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। हीलियम गैस की खोज की थी आपका फ्रैंकलिन लोकेयर, दोनों ने ही की थी। अच्छा अगला देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग में लाई गई थी। तो लाई गई थी मस्टर्ड गैस, यानी मीथेन भी बोलते हैं, मस्टर्ड गैस को ही मीथेन कहते हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रणाली का अंत किस वर्ष हुआ। तो कुली बेगारी प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1921 में हुआ था। युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ। युगवाणी का प्रकाशन शुरू हुआ आपका देहरादून से। उत्तराखंड के किस स्थान पर पूर्णागिरि मंदिर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर की अगर बात की जाए तो ये स्थित है आपका चंपावत में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके सुझाव पर रखा गया। तो ये रखा गया था आपका सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर। कुमाऊं परिषद का विलय किस वर्ष कांग्रेस में हुआ था। तो 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है और 16 के बाद अगले जो है जो विलय हो जाता है वो हो जाता है 1926 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए टॉन्स जो नदी है रुपिन सुपिन से मिलकर बनती है, सही है। नंदाकिनी नंदा घुघटी से ही निकलती है। काली नदी जो है ये लिपुलेख दर्रे से निकलती है और गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है। तो 1 2 4 3 तो ये वाला विकल्प हम देख लेंगे इसमें से और ये ऑप्शन नंबर बी सही है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ जो हमारे पहाड़ में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके नाम दिए गए हैं। ब्राह्मी जो है बुद्धिवर्धक है, गिंगारू हृदय रोग वर्धक है और आयुर्वेदिक शैम्पू सिकाकाई से बनाया जाता है। भेंकल जो है ये ज्वर नाशक नहीं है, ये गलत है यहाँ पर कि भेंकल ज्वर नाशक है। अगला देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान आपका स्थित है गोपेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए एज इट इज़ जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो सही उत्तर है आपका 1936 में कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर के निक्षेप निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं इन सभी स्थानों से, गढ़वाल, टिहरी और देहरादून से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाबर मृदा कंकड़ पत्थर और मोटी बालू से निर्मित होती है। भाबर मृदा की अगर बात की जाए तो ये निर्मित होती है, बिल्कुल निर्मित होती है। टर्शियरी काल में मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा घाटियों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सप्तऋषि आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? सप्तऋषि आश्रम आपका हरिद्वार जिले में पड़ता है। स्वरों नृत्य, और नृत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्तक किन शास्त्रों से अपना कर्तव्य दिखलाते हैं? तो स्वरों जो नृत्य होता है इसमें कर्तव्य दिखाए जाते हैं तलवार की ढाल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वरों नृत्य जो है तलवार की ढाल पर इसमें कर्तव्य दिखाए जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन वर्ष भर में किन माह के मध्य किया जाता है? तो ये यात्रा होती है जून से सितंबर के मध्य। उत्तराखंड राज्य में बोक्सा सामाजिक व्यवस्था में स्वयं को किस गोत्र की उपजाति से संबंधित मानते हैं? तो ये मानते हैं स्वयं को पंवार वंश से संबंधित। राजी पिथौरागढ़ जनपद के किस गांव या गांव में अधिकांशतः निवास करते हैं? तो ये अधिकांशतः चिपलथड़ा, बिश्वा, मानगौथा, तो सभी जगहों पर निवास करते हैं। कागज उद्योग अधिकांशतः कहाँ स्थापित है? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कागज उद्योग जो है नैनीताल का लाल कुआं यूएस नगर में भी है, तो ए और बी दोनों सही है। बेंत के फर्नीचर उत्तराखंड में कहाँ बनाए जाते हैं? बेंत के फर्नीचर बनाए जाते हैं देहरादून, नैनीताल दोनों में, ए और बी दोनों हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका हल्द्वानी में स्थित है। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में की गई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अम्बाला जो है इंजन पंप के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये सही है इसमें से। बाकी शिवाकाशी, माचिस, नागपुर जो है हस्त उपकरण और ब्रासवेयर के मुरादाबाद। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन स्वतंत्रता के पश्चात कब किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन हो गया था 1949 में। अनवरत योजना की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी सबसे पहले गुन्नार मिर्डल के द्वारा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित होता है आपका 1976 में। प्रवासी कौशल विकास योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रवासी कौशल विकास योजना, इसको प्रारंभ किया गया वर्ष 2017 में। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये एक्ट लागू हुआ 1937 में। मिलावट निरोधक कानून, ये निवारक निरोधक कानून होना चाहिए, निवारक निरोधक कानून जो है ये 1954 में पारित हुआ था। भारत में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के लिए संयुक्त विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये कार्यकाल में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नीली क्रांति किस उत्पादन में वृद्धि के लिए? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो जीएसटी 101 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित। अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, यह सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत दिया गया है आपका कीन्स के द्वारा। प्रबल धक्का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? प्रबल धक्का सिद्धांत है आपका रोजनस्टीन रोडा का। शांतिवन समाधि का संबंध किस महापुरुष से है? तो सर जवाहरलाल नेहरू से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये लंदन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर संसद दी गई है, भारत की संसद है, रूस की ड्यूमा है, ईरान की मजलिस है, डेनमार्क की कांग्रेस नहीं है, बल्कि डेनमार्क की जो है वो क्या है, फॉल्केरिका है, डेनमार्क की है फॉल्केरिका। और इसको जो है डेनिस क्रोन जो है इसकी एक तरह से मुद्रा हो गई। अल मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ये गुप्तचर संस्था है आपका इराक की। क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? क्योडो समाचार एजेंसी है आपका
जापान की। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी। सीमांत गांधी के नाम से, आसान सा प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध होता है पत्रकारिता से, ऑप्शन नंबर ए। रेड क्रॉस की स्थापना तो हेनरी ड्यूनेंट ने करी थी, रेड क्रॉस की स्थापना। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक की रचना किसने की है? डाउन द मेमोरी लेन बुक किसकी है? मदर टेरेसा की है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 1971 में। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो गया। फ्रांस की राज्य क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी आपका 1789 में, फ्रांस की क्रांति 1789 में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। टोटल मिलाकर हमने 200 MCQ डिस्कस किया। आप कितने मार्क्स ला पाते हैं इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो आपको लाइक करें ज़रूर। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कल के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।